आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बिलन व रिज़्क़न वासिअन व तय्यिबा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिनी फ़िद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज से हम यूट्यूब पर कुरान क्लास के चैनल अल्लामल कुरान का आगाज़ कर रहे हैं। ये कुरान क्लास का जो चैनल है ये उन ख़वातीन के लिए और बहनों के लिए बनाया गया है जो हाउसवाइफ हैं और सारा दिन घरेलू कामों में इतनी मसरूफ़ रहती हैं कि उनको कुरान पाक समझ कर पढ़ने का वक्त ही नहीं मिलता। तो आइए आप इस कुरान क्लास को ज्वाइन करें, इस कुरान के साथ इन टच रहें, इसको पढ़ें और इसको समझें, बार बार पढ़ें और इसको आगे भी फैलाएं। आज से हम सबसे पहले आज हम सूरह बकरा से शुरू करेंगे। सूरह बकरा की आयत नंबर 1 ता 5, उसका लफ्ज़ी तर्जमा, बा मुहावरा तर्जमा और मुख्तसर तफसीर हम पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले सूरह बकरा का मुख्तसर तारुफ। सूरह बकरा जो है वो कुरान करीम की सबसे बड़ी सूरत है। इसमें 286 आयात हैं और नज़ूल के एतबार से यह मदनी दौर की इब्तदाई सूरतों में से है। अलबत्ता इसकी बाज़ आयात हज्जतुल विदा के मौका पर नाजिल हुई थी। और बकरा अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, इसका मतलब है गाय। अरबी में बकरा गाय को कहा जाता है। इस सूरत में गाय का जिक्र है, इस वजह से इसको सूरह बकरा कहा जाता है। और ये जो है इसकी सबसे बड़ी फजीलत ये है कि जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाए वहाँ शैतान दाखिल नहीं होता। ये है सही मुस्लिम की हदीस है। और सूरह बकरा को सनामुल कुरान और ज़रबतुल कुरान भी कहा जाता है। सनाम और ज़रबा हर चीज़ के अफजल और आला हिस्से को कहते हैं। इस्लाम के बुनियादी असूल व अकायद और अहकाम शरीयत का जितना तफसीली बयान इस सूरत में किया गया है इतना कुरान की किसी सूरत में नहीं किया गया। इस सूरत के शुरू में ईमान के बुनियादी असूल तौहीद, रिसालत और आखरत को तफसील से और सूरत के दरमियान में हर शोबा ज़िंदगी यानी इबादत, मामलात, मुआशरत, अखलाक और इस्लाह ज़ाहिर व बातिन के बुनियादी असूल और इसके मुतल्लिक़ हिदायत और सूरत के आखिर में ईमान मुफस्सिल को बयान किया गया है। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहली आयत सूरह बकरा की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी तिलावत अलिफ लाम मीम। इसके ऊपर ये बड़ा मद है तो इसको हम 5 अलिफ के बराबर खींचेंगे। जहाँ छोटा मद आएगा उसको हम 3 अलिफ के बराबर खींचेंगे। ये हरूफ मुक़त्तात हैं, यानी अलहदा-अलहदा पढ़े जाने वाले हरूफ। इनके मानी में कोई मुस्तनद रिवायत नहीं है। अलबत्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह ज़रूर फरमाया कि मैं नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हरफ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ, लाम एक हर्फ और मीम एक हर्फ है और हर हर्फ पर एक नेकी और एक नेकी का अजर 10 गुना है। यह सुनन तिरमिज़ी की हदीस है। किताब है फ़ज़ाइलुल कुरान। आयत नंबर 2 तिलावत ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। ज़ालिका जो है, इस ज़ाल को हम बहुत नरम तरीके से ज़ुबान के दोनों किनारों से अदा करेंगे। ज़ालिकल किताबु, ज़ालिका इसका लफ्ज़ी तर्जमा सुने अब। ज़ालिका का मतलब है ये। अल किताबु किताब यानी कुरान मजीद। ला नहीं, रैबा कोई शक, फ़ीही इसमें, हुदा हिदायत है, लिल मुत्तकीन परहेज़गारों के लिए या मुत्तकीन के लिए। ये इसका बामुहावरा तर्जमा है, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं और ये परहेज़गारों के लिए हिदायत है, हिदायत और रहनुमाई है। इसकी तफसीर है मुख्तसर तफसीर। इसके मंजिल मिन अल्लाह होने में कोई शुबा नहीं, जैसा कि दूसरे मकाम पर अल्लाह ताला ने फरमाया तंजीलुल किताबि ला रैबा फ़ीह मिन रब्बिल आलमीन। ये किताब अल्लाह की तरफ, ये जो किताब नाजिल हुई इसमें कोई शक नहीं है कि ये रब्बुल आलमीन की तरफ से है। सूरत है अलिफ लाम मीम सजदा। और अलावा अज़ीं इसमें जो वाक़यात बयान किए गए हैं उनकी सदाकत में और जो अहकाम व मसाइल बयान किए गए हैं उनसे इंसानियत की फ़लाह व निजात वाबस्ता होने में और जो अकायद
عقائد توحید اور رسالت کے بارے میں بیان کیے گئے ہیں، ان کے برحق ہونے میں کوئی شک نہیں۔ آیت نمبر 3 ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اس کا لفظی ترجمہ الذین وہ لوگ جو یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، بالغیب غیب پر، ویقیمون اور وہ قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز، ومما اور اس میں سے جو رزقناہم رزق دیا ہم نے ان کو، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ ینفقون جو ہے وہ غائب کے لیے ہے، اور اگر یہ تنفقون ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا کہ تم خرچ کرتے ہو، یعنی مخاطب کے لیے ہوتا۔ اب اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور وہ نماز قائم کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اس کا مختصر اس کی تفسیر ہے، ویسے تو یہ کتاب الہی تمام انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل ہوئی ہے، لیکن اس چشمہ فیض سے سیراب صرف وہی لوگ ہوں گے جو آب حیات کے متلاشی اور خوف الہی سے سرشار ہوں گے، جن کے دل میں مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر جواب دہی کا احساس اور اس کی فکر ہی نہیں، جن کے اندر ہدایت کی طلب یا گمراہی سے بچنے کا جذبہ ہی نہیں ہوگا، تو انہیں ہدایت کہاں سے اور کیوں کر حاصل ہو سکتی ہے۔ اب آگے آیت نمبر 3، پہلے اس کی تلاوت۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ الیک والذین، اس کا لفظی ترجمہ ہے والذین اور وہ لوگ جو یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، بما اس پر جو، اب اس کو ہم نے 3 الف کے برابر کھینچا، یہ چھوٹا مد ہے، بما اس پر جو، انزلہ یہ دیکھیں اس نون کو ہم نے ناک سے بولنا ہے، انزلہ نازل کیا گیا یا اتارا گیا، الیکا آپ کی طرف، وما اور جو، انزلہ اتارا گیا یا نازل کیا گیا، من قبلک آپ سے پہلے، یہ کاف کا صیغہ مخاطب کے لیے ہے اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا، یعنی آپ سے پہلے، وبالآخرتی اور آخرت پر، ہم وہ، یقینون وہ یقین رکھتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو آپ پر اتارا گیا اس پر بھی یقین رکھتے ہیں اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا اس پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ اس کا مختصر اس کی تفسیر یہ ہے، سب سے پہلے تو ہے یہ متقین کی صفات اس میں اس آیت میں بیان کی گئی ہیں کہ وہ بالغیب یعنی غیب پر ایمان لاتے ہیں اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں اور وہ جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ امور غیبیہ سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کا ادراک عقل و حواس سے ممکن نہیں ہے، جیسے ذات باری تعالیٰ، وحی الہی، جنت و دوزخ، ملائکہ، عذاب قبر اور حشر وغیرہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتلائی ہوئی ماورائے عقل و احساس باتوں پر یقین رکھنا جزو ایمان ہے اور ان کا انکار کفر و ضلالت ہے۔ اب اس میں متقین کی دوسری خوبی ہے اقامت الصلاۃ، یعنی نماز کو پابندی سے ادا کرنا اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اس کا اہتمام کرنا اقامت الصلاۃ کہلاتا ہے، ورنہ نماز تو منافقین بھی پڑھتے تھے۔ نماز پڑھنے میں اور قائم کرنے میں یہ فرق ہے کہ اس کو اس کے وقت پر اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ادا کیا جائے۔ اب اس میں تیسری خوبی جو ہے وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، یعنی جو رزق ہم نے انہیں دیا وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ انفاق کا لفظ عام ہے جو صدقات واجبہ اور نافلہ دونوں کو شامل ہے، یعنی صدقات واجبہ کیا ہیں؟ زکوٰۃ، جو ہر مسلمان پر جو صاحب استطاعت ہے ایک خاص مناسبت سے اس کے اوپر فرض ادا کرنا، اور نافلہ جو ہے اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، فی سبیل اللہ جہاد کرنے والوں پہ خرچ کرنا، رشتہ داروں پہ خرچ کرنا، غربا و مساکین پہ خرچ کرنا، قرض دار گردن چھڑانے والے یا جن کے اوپر قرض ہو اس میں خرچ کرنا۔ پھر اہل ایمان حسب استطاعت دونوں میں کوتاہی نہیں کرتے، بلکہ ماں باپ اور اہل و عیال پر صحیح طریقے سے خرچ کرنا بھی اس میں داخل ہے اور باعث اجر و ثواب ہے۔ یہ ہو گیا۔ اب ہے آیت نمبر 4، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم آیت نمبر 5 کی تلاوت کریں گے۔
उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। उलाइका यही वो लोग हैं, अला ऊपर, हुदन हिदायत के हैं, मिन रब्बिहिम अपने रब की तरफ से, मिन से, रब्बिहिम उनके रब या अपने रब की तरफ से, वाह और उलाइका यही लोग, हम वही, अल मुफ्लिहून फलाह पाने वाले हैं। अब ये देखें कि अल्लाह ताला ने फरमाया है, इसकी जो है इसका बामुहावरा तर्जमा ये है कि यही वो लोग हैं जो अपनी रब की तरफ से हिदायत पर हैं और यही लोग फलाह पाने वाले हैं। इसकी मुख्तसर तफसीर ये है कि पिछली किताबों पर ईमान लाने का मतलब ये है कि जो किताबें अम्बिया अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई वह सब सच्ची हैं, वो अब अपनी असली शक्ल में दुनिया में पाई नहीं जाती, नीज़ अब उन पर अमल भी नहीं किया जा सकता। अब अमल सिर्फ़ कुरान और उसकी तशरीह नबवी यानी हदीस मुबारक पर ही किया जाएगा। इससे यह भी मालूम हुआ कि वही और रिसालत का सिलसिला हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म कर दिया गया है, वरना इस पर भी ईमान लाने का ज़िक्र अल्लाह ताला ज़रूर फरमाता। यह उन अहले ईमान का अंजाम बयान किया गया है जो ईमान लाने के बाद तकवा व अमल और अकीदा सहीहा का एहतमाम करते हैं, यानी जो फलाह पाने वाले लोग हैं, अब उनका तज़किरा हो रहा है। और महज ज़ुबान से इजहार ईमान को काफ़ी नहीं समझते। कामयाबी से मुराद आखिरत में रज़ाए इलाही और उसकी रहमत और मग़फ़िरत का हसूल है। इसके साथ दुनिया में भी खुशहाली और सादत और कामरानी मिल जाए तो सुबहान अल्लाह, वरना असल कामयाबी आखिरत ही की कामयाबी है। सुबहान अल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलाग। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बल आलमीन। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और इसको आगे शेयर भी करना है, और आप इसको कम से कम दिन में 5 बार पढ़ेंगे तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा और जो लफ्ज़ी तर्जमा ज़हन नशीन हो जाएगा। जैसे जैसे आपको लफ्ज़ी तर्जमा जो है वो समझ में आता जाएगा तो आपके लिए कुरान पाक पढ़ना और समझना बहुत आसान हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।